नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज बारी है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 हमसे सब कहते की, जो कि एक कविता है। ठीक है, तो चलिए कविता को पढ़ना जो है हम शुरू करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो कविता में क्या होता है, कविता में जो बच्चा है, बच्चा क्या शिकायतें कर रहा है कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, न ही चांद से कोई कहता है कि चांदनी को उठा कर ले जाओ, और हवा से भी कोई ये नहीं कहता कि खबरदार अगर आप अंदर आई तो, और न ही कोई बादल से कहता है कि आपने जल की धारा जो है, पानी की धार यहाँ क्यों बरसाई। ठीक है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। तो फिर बच्चा क्या कहता है कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ, न ही कोई चांद से कहता है कि चांदनी को उठा कर ले जाओ, न कोई हवा से कहता है कि अंदर मत आना, और न ही कोई बादल से ये कहता है कि यहाँ पर आपने जलधार क्यों बरसाई। तो फिर भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ अंदर मत जाओ, चलो भागो। और अम्मा क्यों बार बार ये टोकती रहती है हमें कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, अपने जो खिलौने हैं उनको घर में मत फैलाओ। तो बच्चा जो है वो शिकायत कर रहा है, ठीक है, कि हमसे ऐसा व्यवहार क्यों। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चा क्या कहता है कि पापा भी मुझे अंदर नहीं आने देते, पापा भी कहते हैं कि खबरदार जो तुम अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चा कहता है कि सब जो लोग हैं वो हम पर ही अपना हुक्म चलाते हैं, और जो चाहे आकर हमें डांट देते हैं। ठीक है, तो चलिए कविता को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। अब हम इसको लगातार एक लय में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। ठीक है, तो अब हम इस कविता में ढूंढेंगे कुछ तुकांत शब्द। तुकांत शब्द यानी जिनकी तुकबंदी हो रही है अंत में, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे हमारे तुकांत शब्द कौन कौन से हैं, देखिए हमारे जो पहला 4 लाइनों का जो पैराग्राफ है, इसमें कौन से जो हैं तुकांत शब्द हैं। तो जैसे फैलाओ जाओ, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पैरा है उसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, आई बरसाई। कैसे शब्द हैं ये है तुकांत शब्द, आई बरसाई। फिर है जाओ फैलाओ। कैसे शब्द हैं बच्चों ये है तुकांत शब्द, जाओ फैलाओ। उसके बाद है
आए बताए। क्या है? आए बताए। इन शब्दों को कैसे शब्द कहते हैं हम? इन शब्दों को कहते हैं हम तुकांत शब्द। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ का जो कार्यपत्रक है अब उसको अब हम हल करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का कार्यपत्रक। आज के कार्यपत्रक का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का जो भाग क है वो है, सूर्य से कोई क्या करने के लिए नहीं कहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सूर्य से कोई धूप फैलाने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, सूर्य जो है धूप स्वयं फैलाता है, कोई उसको कहता नहीं है कि आप यहाँ पर धूप फैलाओ। कविता में भैया बच्चे से क्या कहते हैं? तो कविता में आपने कविता पढ़ी, हमसे सब कहते, इसमें भैया बच्चे से क्या कहते हैं? कविता में भैया बच्चे से कहते हैं कि यहाँ ना आओ, भागो जाओ। क्या कहते हैं कविता में भैया बच्चे से? यहाँ ना आओ, भागो जाओ। ठीक है, अपने पास आने के लिए मना करते हैं। शायद जो बच्चे का भैया है वो कोई काम कर रहा है और बच्चा जो है शरारत कर रहा है, तो भैया क्या बोलता है उसको गुस्से में कि यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। अम्मा बच्चे को क्या करने से मना करती हैं? तो अम्मा जो है बच्चे को क्या करने से मना करती है? अम्मा बच्चे को घर में खिलौने यहाँ वहाँ फैलाने से मना करती हैं। अम्मा बच्चे को घर में खिलौने यहाँ वहाँ फैलाने से मना करती हैं। उसके उसके बाद है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन टोकता रहता है? तुम्हारे घर में तुम्हें कौन टोकता रहता है? तो इसको आपने लिखना है, जो आपको हर काम में टोकता है। क्या आपकी मम्मी टोकती हैं या आपके पापा टोकते हैं, आपके दादा दादी जो भी टोकते हैं, आपने इसका उत्तर अपने हिसाब से लिख लेना है। उसके बाद तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो इसका आप क्या कर लिख सकते हैं कि मेरा बस जो है मेरे छोटे भाई बहनों पर चलता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे लिखी तालिका में लिखो। तो इस कविता में जिन जिन के नाम आए हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे लोग कौन कौन से आए हैं? जैसे भैया, यहाँ आपने लिख लेना है, क्या लिखना है? भैया। यहाँ आपने लिख लेना है अम्मा और यहाँ लिख लेना है पापा। ये आए हुए हैं कविता में। और चीजें कौन कौन सी आई हुई है? जैसे सूर्य, चांद, चांदनी और खेल खिलौने। ठीक है, ये चीजें आई हुई हैं इस कविता में। और जगह कौन कौन सी आई है? जैसे घर और अंदर या बाहर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जगह में अंदर बाहर ये जो है जगह आई हुई है इस कविता में। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो आपने विराम चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाए हैं, आपने सही विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे वाक्य पहला है वो है, पापा भैया और अम्मा बच्चे को उसकी शरारतों के लिए डांट लगाते हैं। तो क्या आएगा? यहाँ आएगा पापा के बाद कॉमा, पापा भैया और अम्मा बच्चे को उसकी शरारतों के लिए डांट लगाते हैं, और यहाँ आएगा पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम यहाँ अंत में आएगा। उसके बाद ख है, क्या सचमुच, क्या हवा सचमुच सूर्य और बादल से ताकतवर है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक ही हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे आज की वर्कशीट है ये हमने हल कर ली है, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।